राजस्थान के वर्तमान सीएम का हुआ निधन। सर एक अर्जेंट मैसेज है, राजस्थान सीएम का मर्डर हो गया। क्या? कब हुआ? कैसे हुआ? ये सब क्या हो रहा है? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? इस तरह सीएम का मर्डर हो जाए हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसा कैसे चलेगा? सारी डिटेल्स हासिल करो। अभी क्या हाल है राजस्थान असेंबली का? अरे ये क्या हो गया? तकरीबन 20 गोलियां मारी है सीएम को। भैया एक अच्छी खबर है सीएम का। अरे भाई मुझे पहले से पता था। सुनो, कोई प्रूफ मिला? नहीं सर, अभी तलाश जारी है। पुलिस प्रोटेक्शन के बिना सीएम वहाँ गए क्यों? किसने भेजा? आज बदनामी तो पुलिस डिपार्टमेंट की हो रही है ना। खुलेआम सीएम का मर्डर हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। पता नहीं अब पार्टी का क्या होगा। अब अगला सीएम कौन बनेगा? अगला सीएम तो उनका छोटा भाई ही बनेगा ना। नहीं, वो सीएम नहीं बन सकता है, वो अच्छा आदमी नहीं है। सीबीआई की टीम के द्वारा हेलीकॉप्टर से जांच पड़ताल जारी है। सरकार ने सीएम मर्डर केस सीबीआई को सौंप दिया है। सीएम की बॉडी पर से मिले 20 गोलियों के निशान। सीबीआई ने सीएम मर्डर केस का किया बड़ा खुलासा। सीएम मर्डर केस में नक्सली हमले की आशंका बताई जा रही है। राज्य भर में लोगों ने सीएम को दी भावभरी श्रद्धांजलि। सीएम की मृत्यु से राज्य भर में दुख की लहर छा गई है। हेलो, क्या डैड का मर्डर हो गया? कब? ड्राइवर काका, आप मुझे माउंट आबू के घर ले चलिए। मैं जयपुर के घर नहीं जा पाऊंगी। जी मैडम। दादा दादी को मेरी जरूरत है ड्राइवर काका। सीधा माउंट आबू के घर ले चलिए। चलिए। चलिए ड्राइवर काका, चलिए। मेरे बड़े भैया श्री शिव अग्रवाल का जो स्वर्गवास हुआ है, मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत दुखी है। मुझे जो अस्थाई सीएम की जिम्मेदारी दी है, मैं अच्छी तरह निभाऊंगा और बड़े भैया का सपना पूरा करूंगा। पता नहीं है देश में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीएम का मर्डर हो गया है और पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है। बड़े बड़े लोगों के झोल है, इसमें अपने को नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस सामने ही खड़ी है, कुछ कर भी नहीं रही है ना यार। ये कैसे हो सकता है? फिर हम पब्लिक का क्या होगा? क्या हो रहा है यार? सीएम साहब का मर्डर हो गया है और ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई कुछ चलता है। मैं क्या बोलूं सब लोगों को? मेरा तो दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। सबके लिए पॉजिटिव करते थे, कभी कुछ नेगेटिव नहीं किया। बस अच्छे इंसान थे। स्त्री और पुरुष अच्छे दोस्त होते हैं, उनके बीच में हेल्दी रिलेशंस होते हैं। जैसे मैं और सीएम साहब, हम दोनों अच्छे दोस्त थे।
हमारी सोच मिलती थी। हम दोनों एक दूसरे के काम आते थे, सुख दुख के साथी थे। बस इससे आगे हमारे बीच कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे मीडिया वालों ने तो कमाल कर दिया। सोशल मीडिया पे ऐसी रोमर्स फैला दी, इन दोनों के बीच कुछ है, कुछ अलग रिलेशंस है। जैसे बहुत गंदी रोमर्स होती है, लेकिन ऐसी रोमर्स से हमारे फैमिली बर्बाद होते हैं। श्रुति, देखो ये सब क्या हो गया दादा से मिल ले बेटा, अपने बेटे को खोया है, बहुत अपसेट है बेटा। श्रुति, संभालो बेटे, अपने आप को संभालो। जो गया है वो वापस नहीं आएगा। चलो अच्छा बेटा, खड़े हो जाओ। चलो संभालो अपने आप को बेटा। कुछ खा लो बेटा। बेटा आप खा क्यों नहीं रहे हो? दादाजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप 40 साल से पॉलिटिक्स में हैं। मेरे डैड भी 20 साल से पॉलिटिक्स में थे। आपने हमेशा सोसाइटी के लिए इतना किया है, और मेरे डैड ने भी कितना किया है। मैं उनको 3-4 बार कॉल भी करती थी, फिर भी वो सोसाइटी में ही रहते थे। कितनी इम्पोर्टेंस दी है हमेशा। तो आप एक बात बताइए, नक्सलाइट उन्हें कैसे मार सकते हैं? बेटा वो नक्सलाइट एरिया था, बहुत ही खतरनाक एरिया है। उसको उस टाइम पे वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। सही बात है बेटा, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शिव ने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। नक्सलाइट्स उनको कैसे मार सकते हैं? मेरा भी सोचना यही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा? प्रणाम। पूरे राज्य की जनताओं के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव किया। मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे के लिए आपसे मैंने जो भी वादा किया वो वादा पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। बहुत धन्यवाद। या गुड इवनिंग मैम, विजय ही है। मैम, मैंने स्विस की हर बैंक में इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ की कोई बैंक रिवील नहीं कर रही। एंड आई सॉ वेरी बिग होटल इन अ नेम ऑफ बिनानी। मैंने एंड देन आफ्टर आई विजिटेड, आई इन्वेस्टिगेटेड इन immigration department. So one thing is sure, pretty sure, CM sir has visited more than 50 times to Switzerland. Yes. So what you want me to do now, ma'am? भाई साहब, अभी तो हम सत्ता पे हैं। आप सीएम हैं, तो थोड़ा पावर हमको भी दे दो। पहले जो पावर दिया था उसका आपने क्या किया? आपने बताया कभी हमें? मैं जनता की सेवा के लिए आपके लिए आपसे पावर मांग रहा हूँ। लेकिन आपको जो पावर दिया आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। मुझे पता है सब, मुझको सब मालूम पड़ता है। इसके बावजूद भी हम सोचेंगे। अभी क्या चाहिए आपको? जरूर सोचना। मेरे फ्रेंड सर्कल में सब बोल रहे हैं कि आपके भैया सीएम है, ठीक तो है, थोड़ा पावर आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया है मुझे सब पता है। अहमदाबाद में धंधा करते हैं, बिजनेस करते हो, और फंसने के बाद यहाँ आ जाते हो। जब भी काम पड़ता है, जरूरत पड़ता है, यहाँ आ जाते हो। सब पता है हमको। फिर भी हम इसके बारे में सोचेंगे, आपका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी सत्ता देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये हम आपको सोच के प्लीज बताएंगे। सोचना सर। हाँ ठीक है, बता देंगे। अरे सुनो, इस सीएम का कुछ करना पड़ेगा।
बहुत बार उनको समझाया, बहुत बार हमारा इंसल्ट किया, लेकिन वो समझता ही नहीं है। बार बार उनको समझाने के बावजूद भी वो समझता ही नहीं है। इनके लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया है, बहुत बड़ी योजना बनाई है। हाँ, उसी पर हम काम करेंगे। और हर कॉल स्काइप पे करना, नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड होता है, समझा ना? भाई साहब को बहुत बार बताया कि हम सत्ता पे हैं। सत्ता में आए कितना समय हो गया, हमको भी थोड़ा पावर दे दो। अहमदाबाद और विदेश में हमारा कामकाज चल रहा है, तो थोड़ा पावर हमको भी दे दो, तो हम भी कुछ अपने कार्यकर्ताओं का काम कर सके। लेकिन हमारी अनसुनी कर दी। हम भी देखेंगे, उनको कुछ कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता अभी नाराज हो रहे हैं, तो हम लोग भीख मांगे उनसे। क्या करें? उनको उनकी हैसियत दिखानी पड़ेगी। जी जी हुकुम। हेलो सर। सर, ये सीएम सर के स्कैम से जुड़ी हुई डिटेल्स है, बहुत कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है सर, जस्ट आप चेक कीजिए। सीएम सर, यानी आपके ताऊ जी अपने ताऊ जी के लिए उनके स्कैम के बारे में इतना ला सकते हो। यस। अपने पिताजी के स्कैम के लिए आपसे इतना भी नहीं लाया जाता। नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग। जानता हूँ मैं सब जानता हूँ। ऐसा नहीं है सर, जो डिटेल्स थी मैं आपके पास लेकर आया सर। सर, आपको भी जिम करना चाहिए, हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, दिन में तो 50 बार करना ही चाहिए सर। आइए, एक बार ट्राई कीजिए सर। आइए। हम भी करें? हाँ सर, हम भी करते। हाँ, ठीक कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, ये तो कर सकते हैं हम। सर, थोड़ा ये सब चेंज करके आइएगा सर। करेंगे। हाँ, बिल्कुल अच्छा है। हाँ, कर सकते बिल्कुल, हैं, हम भी कर एकदम सकते हैं ये। सर, पॉलिटिक्स में तो ये सब होते रहता है, चलते रहता है, मगर ताज्जुब मुझे इस बात का है कि आपके ब्रदर्स सुनील अग्रवाल जी और उनके सन ने आपके स्कैम के बारे में मुझे डिटेल, करीबन इतना डिटेल मुझे दिया है। उसको पढ़ने में लगभग मुझे 2 से 3 रोज लग गए। और आपके स्विट्जरलैंड वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मुझे पता चला है। मुझे खेद है जो घटना घटी, तो काफी दुख है उस चीज का, लेकिन हमारा पेशा है, हम पत्रकार हैं और प्रश्न पूछना हमारा पेशा है। ये दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा। आदिवासी इलाके में 400 एकड़ जमीन माइनिंग के लिए बेनामी दे दी गई। क्या आप लगता है यही कारण है उनके मर्डर का? आप इसलिए घर पर आए हैं? मतलब आप जर्नलिस्ट हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे। मैम, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पिता फ्रॉड है, आपको अच्छा लगेगा? तो ये कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, एक रिस्पेक्ट होती है। आप एक सीएम के घर पर है, ये कोई तरीका है बात करने का? आप जर्नलिस्ट है तो मतलब आप कुछ भी बोलेंगे। लेकिन हमारा काम है ये, हर बच्चे की जुबान पे आप ये एक रिस्पेक्ट तो रखिए, आप एक सीएम के घर पर है। सीएम की डेथ हो गई है, स्टेट के ऐसा नहीं होता है। ये क्या बोल रहे हैं? आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन हर बच्चे की जुबान पे ये बात, हर बच्चे की जुबान पे बात है सर। थोड़ा बच्चा समझिए ना। जानना चाहता है, उनका सीएम चला गया। पत्रकार महोदय, आप ये मत भूलिए कि मैं एक सीएम रह चुका हूँ। हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी जो तहकीकात करनी है वो ये कीजिए कि 7:30 बजे के बाद सीएम वहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आके आप इनसे सवाल, आप गलत सवाल कर रहे हैं, वो ठीक है। हर सवाल सच्चा होता है, हर सवाल सही होता है। आप तहकीकात समझ कीजिए, सकता हूँ। जिस चीज का मैंने आपको कहा है जी, उसकी तहकीकात कीजिए CM कि वो 7:30 के बाद कर क्या रहे। उसके रिस्पेक्ट, और हम ये बात भी जरूर बता। धन्यवाद सर। हर सवाल का एक तरीका होता है। नमस्ते। आई एम सॉरी फॉर इट, बट हर प्रश्न जरूरी होता है, बिकॉज वी आर अ जर्नलिस्ट। ठीक है। हाँ, क्या है? एक्सक्यूज मी मैडम, एक और महिला पत्रकार हाँ? आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ना मैम, बोल रही है। वो पिछले 4 घंटे से इंतजार कर रही है, बहुत रिक्वेस्ट कर रही है आपसे मिलने के लिए। बुला लो। प्लीज भेज दो। नमस्ते, आप महिला पत्रकार हैं? जी। बैठिए।
मैम, मैं यहाँ आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने आई थी। मैम, सीएम साहब को वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि 7:30 बजे के बाद वहाँ नहीं जाना, फिर भी वो वहाँ गए थे। मैम, मेरे मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश है उनके कत्ल के लिए। ये कोई नक्सलाइट या टेररिस्ट अटैक नहीं था। कोई प्रूफ है आपके पास? मैम, मैं सच के बहुत करीब हूँ। आपने जो कहा हमारी भी सोच यही थी, हम भी यही डिस्कस कर रहे थे। आपके पास मेरे मैनेजर का नंबर है? जी हाँ। आप प्लीज सबसे पहले मुझे ही अप्रोच करेंगी, आपको जैसे कुछ भी पता चले इसके बारे में। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। हमारी पार्टी सत्ता में आई तो लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ताऊ जी हमें कुछ करने ही नहीं देते। सोचता हूँ क्या करूँ ताऊ जी का। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। जो भी आप मीडिया में सुन रहे हैं मेरे डैड के बारे में कि नक्सलाइट्स ने उन्हें मारा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान्ड मर्डर है। देखिए मैडम, मैंने एज ए कमिश्नर कल ही चार्ज लिया, सो मुझे वही पता है जो मीडिया बता रही है। देखिए, मैं आपके काम के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने ही आपको यहाँ पे ट्रांसफर दिलवाया है। देखिए मैडम, इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग सीबीआई। सो आप मेरी तरफ से कोई स्पेशल हेल्प चाहती हो तो आप कोई के बता सकते। देखिए, मेरे पास अपनी खुद की काफ़ी रिसर्च है एंड मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी हैं, मैं आपको दूंगी, लेकिन आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। इसलिए मैं चाहती हूँ ये मीटिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हो। श्योर मैडम। वैसे मैं कई सालों से यहाँ का इंचार्ज हूँ। यहाँ के पूरे एरिया की मैंने तहकीकात भी की है और स्पॉट पे भी मैं जाकर आया हूँ, मगर वहाँ मुझे कोई नक्सलाइट मिले ही नहीं है। वहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं। वैसे मैं आपसे कहूँ या नहीं, थोड़ा सा डर भी है, मगर मेरा शक है आपके अंकल की ओर, संजय अग्रवाल। कोई प्रूफ है आपके पास? मैडम, प्रूफ तो मेरे पास हालांकि कोई है नहीं, मगर वही एक ऐसा शख्स है जो सीएम की कुर्सी को पाना चाहता है। देखिए, आपको कुछ भी पता चलता है, आप सबसे पहले मेरे पास आएंगे। श्योर, डेफिनेटली। चाचा, मैं आपको कितनी बार फोन करती हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? अरे बेटा, मेरी बात आपको सुनो। पता है मुझे आपकी जरूरत है, इसलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ, पर मेरी बात। कैसा टाइम चल रहा है मेरे घर पे, आप भी जानते हैं। अब प्लीज फोन उठा लिया कीजिए। बेटा, मैं तुमको कॉल करूंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आप घर कब आ रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। जल्दी आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। सारे हसीन मंजर कोहरा खा गया, सवेरा होते ही अंधेरा छा गया। ये जो हुआ तो हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एक सुबह खुद को तन्हा पाया, अब तक जो हाथ पकड़ चलता आया,
अचानक आँखों से ओझल हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, खो गए सारे रास्ते, गुम हुई मंजिलें, ना थे कोई शिकवे, ना थे कोई गिले, ये सब हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक मिनट माधुरी जी। जी सर, जी सर। पिछले 3 दिनों से आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम आपके घर पे भी गए थे और ऑफिस पे भी। आप कहीं भी अवेलेबल नहीं हैं। हाँ सर, मैं एक्चुअली यहाँ रिसोर्ट में आई थी ना, मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी ना, तो मैं यहाँ रेस्ट के लिए आई थी। अच्छा, हाँ। आप पुलिस वालों को पागल समझती है क्या? नो 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 सर। देखिए मैडम, जितना अच्छे से आप कोऑपरेट करेंगे आपके लिए ही अच्छा होगा। हाँ, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ ना सर। वैसे हमें ये पता चला है कि आपके और सीएम के बीच में कुछ चल रहा था, और वो इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं मगर आप ही के पति ने हमें दी हुई। तो सर, मेरे और सीएम सर के बीच में कुछ भी नहीं था। अच्छा। हाँ, सच बता रही हूँ। तो क्या ऐसे ही ये रिसोर्ट सीएम ने आपके नाम पर कर दिया था? सर एक्चुअली ये रिसोर्ट मेरे नाम पे नहीं है। अच्छा। हमने रजिस्टर चेक कर लिया है और हमें पता चल चुका है कि ये रिसोर्ट सीएम ने आपके नाम पर किया हुआ है। हाँ हाँ, एक्चुअली वो तो सर। देखिए माधवी जी, सीधी तरह से कोऑपरेट करिए वरना। जी सर, एक्चुअली क्या है कि ये रिसोर्ट मेरे नाम पे ही है। सीएम सर ने मेरे नाम पे किया था। क्या प्रॉब्लम थी मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने बोला कि आपके नाम पे करना है। सो बकवास मत कीजिए आप। मैं सच बता रही हूँ सर, ये मेरे नाम पे है बट मेरा नहीं है। हमने अपॉइंटमेंट चेक की थी यहाँ पर, हमें पता चला है कि आपके ही नाम पर है। रजिस्टर में आपके नाम ही है। और हमें ये भी बता दीजिए कि उस दिन जब सीएम का मर्डर हुआ था, हाँ? उस दिन रजिस्टर में उनका अपॉइंटमेंट 7:30 बजे किसके साथ था? 7:30 बजे? एक्चुअली मेरे रजिस्टर में 7:30 बजे की कोई अपॉइंटमेंट थी नहीं, मैंने लिखी नहीं है। डोंट फूल मी। सर, मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट लिखी थी 6:30 को। उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। और अपॉइंटमेंट के बाद 7:30 के बाद सर कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, पर्सनल उनकी मीटिंग्स होती है, मुझे नहीं पता रहता है। ठीक है मैडम, जितना अच्छे से आप कोऑपरेट करेंगे वो आपके लिए अच्छा है, वरना आप समझ सकते हैं। हाँ, पुलिस किस लिए आई थी? अरे वो तो संगीत बस ऐसे ही पूछताछ के लिए आई थी बस। अच्छा, आपने बोला था ना मुझे कल कि कल अरेस्ट का कुछ चांसेस है। हाँ, इसलिए मैंने पूछा आपको। नहीं नहीं संगीत, ऐसी कोई बात नहीं, तू टेंशन मत कर। हाँ, अरेस्ट की कोई बात नहीं है, सिर्फ पूछताछ के लिए आई थी। अच्छा। अब जा। अरे हाँ संगीत, तूने पैसे ट्रांसफर करवा दिए? हाँ हाँ, वो करवा दिए। ओके, डन। संगी, अब तो काम पे लग जाए। और क्या चल रहा है? सर, मेरा बेटा राहुल कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है। तो पैसे की बात है ना, मैनेजर को बता देता हूँ, आप लेके जाना। बट सर, पहले से ही बाहर के लोग अपने रिलेशन को लेके तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आपने पैसे दिए तो पता नहीं कितनी बातें और करेंगे। हम आपस में सही है ना, तो क्यों लोगों की बातों का बुरा मानते हो? छोड़ दो उसको, जाने दो। आपकी बात सही है सर। बाहर के लोग नहीं, सिर्फ मेरे पति भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं।
अगर आपने पैसे दिए तो फ्यूचर में उन्होंने कुछ अलग सोच लिया तो आप एक ऐसा काम करो, बाहर से कोई कर्ज ले लो और उसको बता दो कि यहाँ से कर्ज लाई हूँ, आप लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। ओके सर। सर, ये हफ्ते आपकी अपॉइंटमेंट कंप्लीटली फिक्स है। अगर आपको अपॉइंटमेंट देनी है तो अगले हफ्ते दे सकते हैं। सर, आज तक आपने हमारी बहुत मदद की है। आपने भी हमको मदद की है ना। ओहो नीरज जी, मैं तो आप ही की तरफ से आ रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे कुछ सवालात करने थे। मैं विजय श्रीवास्तव, सीबीआई ऑफिसर से। मैं जानता हूँ आप काफ़ी पुराने सदस्य थे, काफ़ी गहरे दोस्त थे, इसलिए कुछ पूछताछ करनी है। देखिए, आप अपनी ईमानदारी से मुझे मदद करें इस केस को जल्दी सुलझाने के लिए। अगर आपको किसी पर शुबा हो, किसी पे शक हो या कोई पुरानी रंजिश, देखो नीलेश जी, केस की तह तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन अगर आपका मुझ पे सहायता हुई, सच्चाई का बयान हुआ, तो मेरे लिए आसानी होगी। बताइए आप। ठीक है सर, मुझे किसी पर शक नहीं, क्योंकि मेरे भाई शिवा का कोई दुश्मन नहीं था। बस ये राजनीति में आने के बाद उनके दुश्मन बढ़ गए, और ये दुश्मनी इतनी हद तक आगे बढ़ जाएगी उसका मुझे पता नहीं था। मैंने सुना है उनकी बीवी के साथ भी कोई हादसा हुआ था, और उस हादसे के बाद वो कुछ अपनी मैनेजर की निजी संबंध से भी कुछ जुड़े हुए थे, जो लोगों ने मुझे बताया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। मेरे भैया और भाभी की शादी हुई और 3 ही साल में उनके वहां बेटी का जन्म हुआ और घर में सभी सदस्य खुश थे। फिर 3 साल बाद मेरा भाई शिवा बाली गांव से पहली बार एमएलए के लिए चुनाव लड़ा, पर सामने वाले उनके दुश्मन ने उनके सामने एक औरत को खड़ा कर दिया। पर मेरा भाई शिवा वो भी बहुत तेज दिमाग वाला था। उन्होंने सोचा कि ठीक है, ऑपोजिशन वालों ने मेरे सामने एक औरत को खड़ा किया है, तो मैं अपनी पत्नी से मेरे लिए प्रचार कराऊंगा। और भाभी जी प्रचार करने चली गई। सारे गांव में प्रचार किया, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, सभी जगह प्रचार किया। और प्रचार खत्म होने के बाद वो रास्ते से गुजर रही थी, तो सामने एक छोटा सा मकान था, और वो मकान में हमारी ही पार्टी का युवा नेता योगेश रहता था। योगेश ने भाभी को देख लिया, इसलिए वो तुरंत दौड़ते हुए आया, मैडम मैडम आप हमारे गांव में, तो आपको मेरे घर पे चाय नाश्ते के लिए आना ही पड़ेगा। तो भाभी जी ने तो मना कर दिया, पर परिवार के सदस्य ने कहा कि जब ये लड़का इतना प्रेम से कह रहा है तो चलो हम सब चाय नाश्ता करके आते हैं। तो भाभी जी ने हाँ कह दी, और भाभी जी और सभी लोग चाय नाश्ते के लिए योगेश के घर पहुंचे। और अचानक क्या हो पता है? ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के सारे आदमी ने बंगले को चारों बाजू से घेर लिया। फिर कैरोसिन के केन हाथों में थे उनके, उन्होंने सारा केन का कैरोसिन योगेश के बंगले पर डाला, और अचानक एक आदमी ने माचिस निकाली, तीली जला, तीली डाल दी घर पे। और क्या हो गया? सारे घर के तरफ आग ही आग दिख रही थी। आग के लपटों ने घर को घेर लिया, और कुछ ही मिनटों में आग की लपटें सारे घर को जला दिया, खाक कर दिया सारे घर को। मेरी भाभी बच नहीं पाई।
सीताराम की जोड़ी टूट गई। अपने आप पर काबू रखिए नीलेश जी, अपने आप पर काबू रखिए। और तुम जो कहते हो ना कि मेरे भाई का नाजायज रिश्ता था वो मैनेजर के साथ, तो वो गलत है, गलत है वो। सीएम के निधन के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, ना ही कोई वीडियो फुटेज है, ना ही कोई मीडिया की जानकारी। पुलिस और सीबीआई द्वारा कई जगहों पर तलाश जारी। पिछले हफ्ते हुए सीएम के मर्डर के बारे में हमने कई दिनों से कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि सीएम 7:30 बजे ट्राइबल प्लेस क्यों गए थे। हमारे पास कोई भी फोटोग्राफ्स, कोई भी वीडियो या कोई भी सिम्टम्स हमारे पास है नहीं, है तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हमने सीएम की बॉडी के अंदर से 20 बुलेट्स पाए। हमें ये लगता है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, इनके पीछे किसी गैंग का हाथ है। और जैसे ही इस गैंग के बारे में या जो भी सस्पेक्ट है उनके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। जय हिंद। भाई काम थोड़ा ठीक से किया करो, ये पौधों का ख्याल रखो। डैडी। हाँ तुम चलो। हुकुम साहब। डैडी, मुझे पता चला ताऊ जी ने आपको कॉल किया और बहुत कुछ आपको ऐसा वैसा बोला, तो मुझे प्लीज बताइए क्या बात थी ऐसी। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम सत्ता पे है। बार बार तेरे ताऊ जी को मैंने बताया कि अभी हमारी सरकार है, हमको कुछ मौका दो, हम अब छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है। इसलिए मेरे उनको बार बार बताने के बावजूद भी वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। बराबर। इसलिए मैंने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। पिताजी, ये काम आप मुझ पर छोड़ो, मेरे पास उससे भी बहुत बड़ा प्लान है। अच्छा ठीक। ये लो आपका सामान। ठीक है, जाओ जाओ। अरे यार, मैंने तुमको करीब 4 से 5 चांस दिए सीएम को मारने के। कितने चांस दूं मैं? और दे दीजिए सर। मतलब मैं तुम पे भरोसा किया कि आप उनका कुछ कर दोगे, और अभी तक नहीं कर पाए। अरे सर, एक चांस और दे दीजिए। ठीक है चलो, मैं तुमको एक आखिरी चांस देता हूँ। सीएम साहब कब आने वाला माउंट आबू? शायद उनके माता पिता को मिलने के लिए कल आने वाले, फिर भी मैं तुमको 1-2 दिन में इत्तला करता हूँ। ओके। बट इस बार जी सर, एक चांस और दीजिए, हो जाएगा। ठीक है चलो। हम लोग नीलेश के घर जा रहे हैं बेटा। तू तो जानती है तेरे डैडी और नीलेश कितने अच्छे दोस्त थे। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा। चलो देख के आते हैं। माँ जी। नीलेश, कैसा है तू? क्या हो गया है तुझे? हाँ, संभल के बेटा, संभल के, संभल के। माँ जी, शिव के बगैर अच्छा नहीं लग रहा माँ जी। समझती हूँ बेटा। भूख नहीं लग रही है शिव के बगैर माँ जी। क्या करे बेटा? अरे बचपन से वो मेरा दोस्त था, भाई था मेरा भाई माँ जी। शिव कहाँ चला गया? शिव तू कहाँ चला गया? संभालो, संभालो अपने आप को, संभालो। लेट जाओ बेटा। बेटी तू? शिव की बेटी लंदन से आई है। मेरा चश्मा। बेटी मिला? हाँ यही। संभालिए, संभालिए अपने आप को। तेरे बगैर लेट अच्छा नहीं जाइए। लग रहा शिव। कहाँ है तू? लेट जाओ। शिव हम चलते हैं। संभालिए अपने आप को। कैसी हालत कर दी है अपनी। नमस्ते।
दादी अब जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। सर, आप लोग हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत किया कीजिए। मैं बता रही हूँ कि आप लोग बार बार डिस्टर्ब करते हो। आप आते हो, इंस्पेक्टर आते हैं, कोई भी कमिश्नर आ जाते हैं, कोई भी आता है हमको डिस्टर्ब करता है, पूछताछ करते रहते। प्लीज, मेरी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, हमें मत डिस्टर्ब कीजिए प्लीज। माधुरी जी, आई एम सीबीआई ऑफिसर विजय श्रीवास्तव। इन्वेस्टिगेशन खैर हमारा काम है, क्योंकि सीएम से नजदीक आप मैनेजर हो। कहीं कड़ियाँ है, कहीं लिंक है जो आपसे जुड़ी हुई है। कुछ सवालात उस मुद्दे पर जरूर किए जाएंगे। ठीक है, कीजिए सवाल। मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहीं प्रॉपर्टीज, कहीं बिल्डिंग जो आपके नाम पर है। कौन सी प्रॉपर्टी सर? कौन सी बिल्डिंग? डीके रिजॉर्ट जो आपके नाम है, और भी है एयरपोर्ट के पास जो विला है। बताइए माधुरी जी, बताइए ना। एक्चुअली सर, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। वो तो सीएम साहब ने मेरे नाम पे की हुई थी। वो प्रॉपर्टी सच्ची बता रही हूँ, मेरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है। आपकी बात सही है सर, बट वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। माधुरी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है। हाँ। वो प्रॉपर्टी लीगली आपकी है, उस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और कुछ पूछना है सर आपको? अपॉइंटमेंट लेती हो आप, सीएम का डिटेल रखती हो। जी सर। हर डेट, हर डिटेल्स आपके पास मुताबिक होती है? हाँ सर, मेरे पास मुताबिक होती है। 7:30 का जो अपॉइंटमेंट था उसका डिटेल क्या है? 7:30 का अपॉइंटमेंट सर, वो तो मेरे लिस्ट में था ही नहीं, मैंने बुक किया ही नहीं है वो तो। आपकी नॉलेज में ना हो ऐसा मुमकिन कैसे कि 7:30 का डिटेल आपकी नॉलेज में नहीं है? मैं सच बता रही हूँ कि मैंने वो अपॉइंटमेंट बुक किया ही नहीं है। मैं नहीं मान सकता ये। आप क्यों नहीं मान रहे वो मुझे नहीं पता, बट सर वो अपॉइंटमेंट मैंने बुक नहीं किया था। प्लीज आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मेरा इस केस के साथ कोई वास्ता नहीं है। आपने मुझे सवाल के जवाब नहीं दिए, ना ही प्रॉपर्टीज के डिटेल्स के बारे में, ना ही 7:30 के अपॉइंटमेंट के बारे में। आप कितने साल से हो? और अभी भी आप जुड़ी हुई हो? जी नहीं सर, मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा यानी रिजिग्नेशन? कब दिया आपने इस्तीफा? कल। कल? डैड, आप कब से पार्क में हैं? कुछ परेशानी है क्या? कुछ नहीं बेटा, आई एम फाइन। मैं आपको कब से देख रहा हूँ, 2-3 दिन से। आप किसी उलझन में हैं? समथिंग सीरियस? नथिंग बेटा, ये मिनिस्टर के केस को लेके काफ़ी मिस्ट्री हो गई है। मैं वो हर स्पॉट पर, हर जगह इन्वेस्टिगेशन किया मैंने। हर वो लोग जो करीब थे मिनिस्टर के, कोई सुराग नहीं मिल रहा मुझे बेटा। मैंने हत्या के जब स्पॉट पे भी गया, वहाँ पे भी वीडियोग्राफी, वहाँ पर भी वीडियो या कोई क्ल्यू मुझे मिल जाए, बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट एंड आई गॉट दैट बॉडी ओवर देयर। दैट्स ऑल। मे बी पॉसिबल कि इलेक्शंस नज़दीक थे, राइट? और हो सकता है कि सीएम सर ने सिंपैथी गेन करने के लिए खुद का मर्डर प्लान करा हो, ताकि वो अगली बार इलेक्शन जीत जाए, राइट? मे बी। एक दूसरी चीज़ मेरे को ख्याल में ये आ रही है
कि 7:30 का अपॉइंटमेंट मिनिस्टर का, जो कि किसी को पता नहीं, मैनेजर को भी पता नहीं। हो सकता है ये सीक्रेट मीटिंग प्लान की हो और उन्हीं की टीम से ये इंफॉर्मेशन लीक हुई हो और स्पॉट पर एडवांटेज उसका उठाते हुए Maybe possible. Yeah. बिल्कुल। डैड, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। बोलो बेटी। मैं ना काफी टाइम से सोच रही थी, मैं लंदन जाना चाहती हूँ MBA करने। MBA करने के लिए लंदन जाना चाहती हो? हाँ डैड। ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन एक काम जरूर करना, जब पढ़ के भारत में वापस आना तब देश की सेवा जरूर करना। डैड, मैंने ना आपको बचपन से देखा है, आप अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते थे और आज भी देखो हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है इतनी इम्पोर्टेंट बात के लिए। तो मैं आगे चल के अपनी फैमिली को टाइम देना चाहूँगी, इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। तो कोई शादी की बात वगैरह? अरे डैड, शादी कहाँ से आ गई, अभी तो मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। कोई है तो बता देना, अगर कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तो बता देना। अरे डैड, आप ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन समझने के लिए थैंक यू डैड, थैंक यू। जी सर। जी सर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा। क्या सर, आप एक IAS ऑफिसर से बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं करूंगा। बेटा श्रुति, तुम 3 दिन से एक ही रूम में एक ही जगह पर बैठी हुई हो, कंटिन्यूअस डायरी को पढ़े जा रही हो। क्या लिखा है डायरी में? क्या तुमने देखा? कुछ तो बोलो। दादी जी, मैं पिछले 2 दिन से आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मैंने एक दिन में पूरी डायरी पढ़ी और उसके बाद आपको ये कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बोलो बोलो। वो डायरी डैड की है और उस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे डैड एक अच्छे इंसान नहीं। नहीं। डैड, 10 मिस कॉल, समथिंग सीरियस? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सरप्राइज। बैठो। सरप्राइज, माइंड ब्लोइंग, क्या हुआ? शॉकिंग मैन, वेरी शॉकिंग। यू नो व्हाट, CM ने अपना खुद का मर्डर करवाया। और उस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे डैड एक अच्छे इंसान नहीं। नहीं। अरे जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, तुम्हारे डैडी को मैं अच्छी से जानती हूँ। नहीं पॉसिबल है, तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैंने अपने संस्कारों से सींचा है उसे। दादी जी, मेरी बात सुनिए। बहुत कुछ सिखाया है दादी जी। मैंने उसे प्रॉमिस लिया हुआ है। दादी जी सुनिए तो, उन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन सुनो तो दादी जी, मजबूरी में, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया ये सब, उन्हें मजबूरी में कराया गया है। और दूसरी बात सुन लो, मुझे कॉल मत करना, मेरे स्काइप से कॉल करना,
ठीक है? सुनो। हाँ सर। मुझे न्यूज़ मिली है। हाँ, सीएम उनके माता पिता को मिलने के लिए परसों शाम को 7 बजे आने वाले। पक्का रे? ये न्यूज़ पक्की है। पक्का? हाँ ठीक है सर, पहाड़ से शूट कर दूंगा सर। पहाड़ से शूट कर लो हाँ ना। सर, पहाड़ से शूट। मेरे पास 10 आदमी हैं, 10 लोग हैं। इस बार अपने पास आखिरी ना चांस है, ये चांस मिस नहीं करना है। पक्का सर, ठोक दूंगा। जाओ। और सुनो, पहाड़ से शूट। इस बार पहाड़ से ओके सर, हो जाएगा। शूट करना है। ओके सर, ठीक है? हो जाएगा। हाँ, सब सेट हो गया। शिव बेटा, आजकल कैसे चल रहा है? पिताजी क्या बताऊं, पूरे राजस्थान में हमने एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर लैब्स भी लगा दिया, इतना सारा एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर दिया। साथ में ये जो 5000 जो ट्रक्स है पूरे राज्य में सफाई के लिए लगा दिया, वो भी सब काम किया। देखिए कितना हमने काम किया, उसके बावजूद भी ये जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं पिताजी, बहुत जैसे मीडिया में जाते हैं, मीडिया वाले हैं, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, बहुत तंग करते हैं। बेटा मेरे ज़माने में भी उन्होंने मुझे काफ़ी हैरान किया था। आपने ज़्यादा ध्यान जो है पानी पर देना है। राजस्थान में 40-50 साल से राजस्थान में जो पानी की दिक्कतें आई हैं उस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। शुद्ध पानी हर गांव में मिले, हर सिटी में मिले, और आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। जी पिता। ठीक है बेटा? जी पिता। आप दोनों पिता पुत्र की बात खत्म हो गई हो तो इधर आओ, बैठो यहाँ। ठीक है मैं। बेटा इधर आओ। अरे ये क्या हो गया आपके बालों को? सफेद हो गए? हाँ, बाल सफेद हो गए इस उम्र में? क्या बताऊं माँ, अभी इतना कि जो टेंशन है सब चीज़ों का, इसीलिए थोड़ा छोड़ो ना माँ, इसके लिए क्या। दूसरा, तू सबके साथ फोन पे बात करता है, सबको अपॉइंटमेंट देता है। मुझको भी तुझे 2 मिनट का, 5 मिनट का अपॉइंटमेंट देना होगा। जी माँ। समझा? जी माँ। और तू अच्छा काम करता है ना? जी। देखो तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है ना? इन्होंने तुम्हें एजुकेशन के बारे में बताया। तुमको इक्वल एजुकेशन लाना है। जी माँ। इक्वल एजुकेशन लाने से सभी लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आया तुझको? लड़कियों के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जी। जब बचपन में तू पॉलिटिक्स लाइन में जाना चाहता था, हमने कभी नहीं चाहा कि तू जाए, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ। जी माँ। और तू जब भी मेरे से बात करता है हमारे दिल को बहुत संतुष्टि होती है। मुझे खुश आशीर्वाद रहो, दीजिए। सुखी रहो। सर, मैंने सुना है, मुझे जानकारी मिली है कि जयपुर में जो 400 एकड़ माइल का स्कैम है, जो बहुत बड़ा स्कैम है, उसमें आपका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है सर, इसका कल अपॉइंटमेंट है और आपकी फाइल का कल इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। कुछ चाहिए? मैं चाहता हूँ कि उसके पहले आपको इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं इसीलिए आया हूँ। कुछ चाहिए तो बता देना ओपनली। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। जी। बैठिए। थैंक यू सर। कोई बात। हाँ सर, आपने बुलाया था, वो काफ़ी सारी फाइल्स वगैरह भी थी, तो क्या उसके रिगार्डिंग है कुछ? हाँ, वो तो फाइल की बात तो बाद में देखेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा। फाइल तो सब मिल गया, लेकिन एक ज़रूरी काम था आपसे मुझे। तो वो जो जयपुर के पास जो जगह है, 200 एकड़ ज़मीन जो है, अच्छा, वो बंजर ज़मीन की बात कर रहे हैं? बंजर ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो वो जो एमएलए है उसके नाम से वो ट्रांसफर कर दो, जो भी गवर्नमेंट को है पेमेंट कर देंगे। एमएलए तो पिछले हफ्ते आए थे, पर सर वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मैंने साफ मना कर दिया। देखो, वो गवर्नमेंट की जगह है, बंजर जगह है, आप उसको ट्रांसफर ने आपको तकलीफ है, कर दो ना आप ट्रांसफर। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, कम से कम 40-50 साल से वहाँ, नहीं तो भी कुछ 400 से 500 फैमिलीज रहती है, उनको वहाँ से हटाना वो मुनासिब नहीं रहेगा सर। देखो, उसके लिए आप मत सोचो, मैं दूसरी जगह दे दूंगा आपको, वो मेरे पास है जगह, बहुत दूसरा जगह पे थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर लेंगे इधर उधर, आप उसकी मत सोचो। वो जो एमएलए है ना, वो ठीक नहीं है,
ये नहीं बोलना बाद में, क्योंकि वो व्यक्ति का वो ठीक नहीं व्यवहार उसका, इसीलिए आप उसको ट्रांसफर सर वो एमएलए क्या कर लेगा सर? मेरा मर्डर कर लेगा? देखो मर्डर की बात नहीं करो, आप करो तो फायदा है, क्योंकि कल फिर आपके बारे में, ट्रांसफर के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। ये मत सोचना, बाद में ये नहीं बोलना, हो सकता है फिर आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। सर ये मामले में मैं मीडिया तक जाऊंगा और पीएम तक लेटर लिखूंगा। सर आई एम वेरी सॉरी, ये चीज मुझसे नहीं होगी सर, सॉरी। सर सुनिए, सर आइए सर जी आइए। देखिए सर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। बैठिए। सर जी क्या आप रो रहे हैं क्या? कुछ ठंडा पानी वगैरह कुछ ले? नहीं थैंक यू। पानी लाना, पानी पी लो। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं बहुत गरीब खानदान से हूं। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और मेरी माँ, जब मैं कॉलेज में था, मेरी माँ, आप जानते हैं, उसने लोगों के घर में बर्तन और झाड़ू पोछा लगाकर मुझे पढ़ाया है। हमारे पास पैसे नहीं थे। जब मैं कॉलेज से घर आया तो मेरी माँ वो गिर गई थी। मेरे पास एक 5 रुपए भी नहीं थे कि मैं उनको दवाई लाके दे सकूं। इसके लिए जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लंबी लाइन थी और मुझे वहां के कंपाउंडर ने मुझसे 100 रुपए मांग लिए। मेरे पास जेब में 5 रुपए नहीं थे। 5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। जब वो गुजर गई, उनका हाथ मेरे हाथों में ऐसे था और मैंने हाथ ऐसे खोला और उनके हाथों में मेरा हाथ रखा और तब मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई भी गरीब इंसान या गरीब लोगों के लिए मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे माफ कीजिए और मेहरबानी करके दूसरी बार ये विषय में आप प्लीज मुझे मत बुलाइएगा। धन्यवाद। नीलेश क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, अपनी दोस्ती की यादें ताजा कर रहा हूं। याद है तुम्हें जब भूख लगती थी तो मेरे नाश्ते के डब्बे में से नाश्ता खा लेते थे? हाँ मुझे याद और है। वो सुशीला मैडम, मस्ती तुम करते थे और मार मुझे खानी पड़ती। हाँ मुझे भी वो सीन याद है। याद है वो रामू काका के बगीचे में से हम लोग आम चुराते थे? यस, ये तो मुझे याद है, पक्का याद है मुझे ये। और मुझे ये भी याद है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब मुझे बुखार हुआ था तो सारी रात तुम मेरे आगे जागे थे, मुझे दवाइयाँ दी थी और मेरा बुखार उतर गया था। अरे आप तो मेरे अच्छे मित्र हो, इसमें क्या सेवा करने को सोचते हो आप? और क्या सोचने लगे अभी? दोस्त शिवा, अभी तुम एमएलए हो। हाँ, पर मेरा सपना है कि तुम सीएम की कुर्सी में बैठो। आईने में ये कौन खड़ा है? कितना छोटा दिखता है, जो आदमी बहुत बड़ा है। खुद से किया हुआ वादा मैंने तोड़ दिया, उसूलों के पथ पे चला था, वो रास्ता छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया?
कभी हालात ने, कभी आकर लोगों की बात में मुझ में क्या भर दिया, ना खबर ना पता, मुझे क्या से क्या कर दिया, हाँ मुझे क्या से क्या कर दिया। खुद से किया हुआ वादा मैंने तोड़ दिया, उसूलों के पथ पे चला था, वो रास्ता छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, जीते रहो। गुरुजी, एक अभी तक आपने बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त दिए थे, लेकिन एक हमको खराब मुहूर्त चाहिए अभी। क्यों? एक सबसे खराब वाला, खराब से खराब मुहूर्त हमको दे दो। गुरुवार की तन, मंगलवार की मन, शाम का 7:30 बजे। सबसे खराब है ना? हाँ, सबसे खराब। प्रणाम। डैडी, हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है। अच्छा, क्या? हमारे गुरुजी के पास ताऊ जी गए थे और ताऊ जी ने उनसे ये कहा कि मुझे बहुत 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 खराब मुहूर्त चाहिए। बहुत खराब मुहूर्त? बिल्कुल, और खराब मुहूर्त भी उनको मिला, मंगलवार शाम 7:30 बजे का। 7:30 बजे का? हाँ, शाम को, मंगलवार को। ठीक है, तो अब से लेकर मंगलवार तक हमको बहुत ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि ताऊ जी कहाँ कहाँ जाते हैं। बिल्कुल पिताजी। बहुत ध्यान से उसको देखना चाहिए हम। बिल्कुल पिताजी, मैं निगरानी करूँगा उनकी। जरूर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं और शिवा उसके घर पे थे। नीलेश, छोड़ दो ना। भाई, एक बात पूछूं? 2-3 दिन से आप इतने उदास क्यों हो भाई? वो बात आप छोड़ दो उसको। आप नहीं भाई, मैं आपको देख रहा हूं, 2-3 दिन से आप अपने कमरे में कुछ लिख रहे हो और बहुत सोच रहे हो। भाई, ऐसा तो क्या लिख रहे हो, मुझे बताओ भाई, मैं आपकी मदद करूंगा भाई, पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता भाई। अब जाने दो ना यार। मुझे तो मेरा भाई शिवा, जोशीलापन जो है उनमें, वही मैं देखना चाहता हूँ। वो शिवा कहाँ है भाई, मुझे बताओ, बताओ भाई। एक्सक्यूज मी सर, नमस्ते। आपने बुलाया? हाँ सुरेश, मुझे एक ईमेल आईडी चाहिए। जी सर। और उसका पासवर्ड भी चाहिए, लेकिन ये बात किसी को बताना मत जाके। जी सर। और मुझे जल्दी लाके दे देना। जी सर, मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, आपको पता है, आप चेंज कर लीजिए। ठीक है सर। कुछ देर बाद शिवा ने मुझे कागजात और डायरी दी। मुझे कहा, ये तुम्हारे पास रखना, 1 घंटे में मैं वापस लौटूंगा, और अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं लौटता तो सारे कागजात और डायरी मीडिया वालों को दे देना। 1 घंटा हो गया और मुझे खबर लगी कि सीएम शिवा मेरा दोस्त का खून हो गया, मेरा दोस्त का खून हो गया। मीडिया वालों के हाथ में डाला। राजनीति में जितने भी घोटाले शिवा ने किए थे, वो सब के सब उस डायरी में थे। और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि तुम लोग मेरे परिवार हो और तुम सभी को तुम्हारा हक मिलना चाहिए। और उसके साथ एक कागज था,
शिवा ने खुद कागज लिखा था कि मेरे दोस्तों, आप लोग राजनीति में मत आओ, और अगर आप राजनीति में आना चाहते हो ना तो लोगों की सेवा करो, तभी आप राजनीति में आना। आगे उसने लिखा था, मैं भी लोगों की सेवा करना चाहता था और इसीलिए तो मैंने लोगों के बीच में शपथ ली थी कि मैं सबकी सेवा करूंगा, सबके लिए अच्छा काम करूंगा। पर आगे आगे मैंने देखा कि मैं लोगों के लिए सच्चा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम कभी अच्छा काम करने नहीं देता। सर सर वो ईमेल मांगा था, वो क्रिएट कर दिया है, वो ओपन है। आप वो पासवर्ड आपके हिसाब से चेंज कर लीजिए। खम्मा गई। आज मुझे सब कुछ बता देना है। हर बात जनता के सामने लाकर रख देनी है, लेकिन समझ में नहीं आता शुरुआत कैसे करूं। प्रणाम, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री शिव अग्रवाल आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगर आप सभी राजनीति में आना चाहते हैं तो 4 बातें बहुत जरूरी हैं, उसको आज मैं बताना चाहता हूं। पहली है, राजनीति में आना है तो सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। राजनीति को किसी भी हालत में बिजनेस नहीं बनाना है। दूसरी बात कि राजनीति सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं है, आम युवाओं के लिए भी। आप आओ, इसमें हिस्सा लो और लोगों की सेवा करो। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनीति में आओ, लेकिन कृपया अपने आपस के मतभेद को साथ में लेकर मत आओ। मैं इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करूं कि जो भी आपसी मतभेद करे उसे पार्टी से बर्खास्त किया जाए। चौथी और आखिरी बात, हमने लोगों के साथ, देशवासियों के साथ जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने होंगे। कोई भी नेता यदि ये वादा पूरा नहीं कर पाता तो उसको इलेक्शन में खड़े रहने का कोई हक नहीं है। क्या करूं भगवान, एक तरीके से देखो तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। सीएम श्री शिव अग्रवाल के परिवार की ओर से एक महत्वपूर्ण खुलासा। नमस्ते। नमस्ते। मैं श्रुति अग्रवाल, स्वर्गवासी चीफ मिनिस्टर की सुपुत्री। ये मेरी दादी जी गीता अग्रवाल और एक्स सीएम दादाजी सुनील अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे पिताजी करना चाहते थे। उनकी एक डायरी है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और जो मैं आज इस पब्लिक को बताना चाहती हूँ, और उनकी एक आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। हमारी जितनी भी धन संपत्ति है, जितनी भी मेरे पिताजी ने कमाया है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ चीफ मिनिस्टर फंड को जाएगा। उसके सारे ऑफिशियल पेपर्स एंड जितने भी आपको प्रूफ चाहिए वो सब पब्लिक में रिलीज किए जाएंगे। हम तीनों ने विचार विमर्श करके
सारे सिग्नेचर्स कर दिए हैं। ये मेरे पिताजी की एक आखिरी इच्छा थी और वो जरूर पूरी होगी। दादाजी, इसमें एक और बात थी। बोलिए। इसमें एक विल थी। दादाजी, डैड ने उस विल में लिखा है कि सारी प्रॉपर्टी सीएम फंड्स के नाम पे जाएगी। बात कर रही हो श्रुति, क्या हो रहा है ये? और उन्होंने मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 करोड़ रुपए छोड़े हैं दादाजी। हमारे पास कुछ नहीं है दादाजी। श्रुति, तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डैड मेरे सब थे, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे वही तो बेस्ट मैं कह रही हूँ, वही तो मैं क्यों करेंगे, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारे को मैं जानती हूँ, तुम्हारे डैड खुद को नहीं मैंने बचपन से बड़ा किया है। श्रुति, संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। और मैं कहना चाहूंगी कि जो आपके डैडी का, उनका जो सैलरी था और वो सब इंश्योरेंस में जाता था, वो जो है 1 ईयर के करीब है, वो मैं तुम्हारे फंड में डिपॉजिट करवाती हूँ। और जो भी हमारे पास में फ्लैट प्रॉपर्टी है वो भी आपके नाम पे जाएगा। इसलिए ये सब सही है आपका। कार्मिक फिलोसॉफी के हिसाब से आपका सब अच्छा होगा। तो आज शाम 7 बजे जुड़े रहिए हमारे साथ सीएम के परिवार के साथ लाइव इंटरव्यू में। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति अग्रवाल। आज सुबह तो आपने प्रेस मीट में देखा ही होगा, मैंने और हमारी फैमिली ने हमारे डैड की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि सारी प्रॉपर्टी सीएम फंड्स के नाम को मिले। तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है हमने सीएम फंड्स के नाम को कर दी है। ये चीज़ अब ऑफिशियल हो चुकी है, ये मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी उम्र है ये चीज़ बोलने की या नहीं, मैं सही हूँ या गलत, बट मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ। इंडिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहता है। उसके अलावा और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे टीचर या फिर एविएशन एंड पॉलिटिक्स। हाँ, मैं भी पॉलिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैं भी एक बहुत अलग नज़रिए से देखती थी। मुझे लगता था इसमें सिर्फ गंदगी है, सिर्फ छल है, सिर्फ कपट है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं जिन चीज़ों से गुजरी हूँ, जो आप जानते ही हैं, उन चीज़ों ने पॉलिटिक्स के लिए मेरे लिए एक अलग रिस्पेक्ट ला दी है। पॉलिटिक्स में आप इंसान की बहुत मदद कर सकते हैं, आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। और हम लोग सब गवर्नमेंट के अंदर ही हैं, हम सब पॉलिटिक्स के अंदर ही हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आता। पॉलिटिक्स की आपको खुशी बताऊं, जब किसी ज़रूरतमंद को आप मदद देते हैं ना, मन की संतुष्टि मिलती है, जो कि शायद आपको एक इंजीनियर में ना मिले, क्या पता आपको टीचर में भी ना मिले। लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करेंगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको मन की संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। सोसाइटी को जब आप ऊपर लाएंगे, आप खुद भी ऊपर आएंगे। मैं सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज पॉलिटिक्स को भी एक मौका दें। पॉलिटिक्स में आए, इंडिया की यूथ को आगे बढ़ाए और उनको लिफ्ट करें। आप देश के फ्यूचर हैं, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, आप ही इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सोच रहा था राजनीति को सब गलत क्यों बोलते हैं। क्या कह रहा है तू? राजनीति किचड़ किचड़। आज हम भी तो कितने एजुकेटेड हैं, पर हमारे पास आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ यार, और मैं भी तो एमबीबीएस कर रही हूँ, डॉक्टरिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं भी तो चाहती हूँ देश के लिए कुछ करना, लेकिन कर ही नहीं पाते। करो। मैंने सीएम की बेटी का इंटरव्यू देखा और उससे मुझे सीख मिली कुछ सीखने को, कि राजनीति अपन कर सकते हैं और आगे अपन को बनने का मौका मिलेगा। तो आप करो, आप करो, आप करो। मैम, पॉलिटिक्स में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या करना चाहिए? पैसों की जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर पॉलिटिक्स में पैसे की जरूरत है तो वो पॉलिटिक्स नहीं, वो लोगों की सेवा करना नहीं, वो
तो बिजनेस हो गया फिर। हमें यही सोच तो समाज की और हमारे लोगों की बदलनी है। हमें उनकी सेवा करनी है तन्मयता से। हमें उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। और अगर हम सच्चे मन से उनकी सेवा करेंगे तो बिल्कुल हमारे समाज की सोच बदलेगी और हमारे समाज में एक पारदर्शिता आएगी, एक नया दृष्टिकोण आएगा और हमारा जो यूथ है, हमारा जो समाज है, वो एक नया बदलाव लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक नए दृष्टिकोण के साथ पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। मैम, अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मैं सारे लोगों से वादा करूंगा कि मैं उनकी जो भी नीड है उसको पूरा कर सकूं। बहुत ही अच्छे, हमें अपना वादा ही करना है और पर जो वादा करना है उसे हमें निभाना भी है, उसे हमें तोड़ना नहीं है। लोगों को हमें गलत आशा नहीं देनी है। अगर हम अपना वादा पूर्ण करेंगे तो उनका और विश्वास बनेगा पॉलिटिक्स में और वो एक नए नजरिए से देखेंगे इसे। मैम, मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे टीचर हूँ और मैं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे लगता है कि आजकल के इस सिनेरियो में हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, आप टीचिंग जॉब में है तो आप उसमें भी आप जैसे सामाजिक सेवा जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन उसका एक दायरा सीमित हो जाता है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बड़े दायरे में कुछ करना है। नहीं, पॉलिटिक्स में आके आप किस तरह से ये करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें एक दूसरे को अपनी एनर्जी से दूसरे की एनर्जी को साथ लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ये भी एक डॉक्टर की अपनी पढ़ाई कर रही है, आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैडम, वो बात ठीक है, लेकिन मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशे में इतना बिजी रहती हूँ, तो पॉलिटिक्स में फिर पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें मेरे पेशेंट सफर हो सकते हैं। नहीं, हमें थोड़ा ही समय देना है, मतलब पूरे दिन में हम थोड़ा समय निकाल के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि अपने जो आसपास के लोग हैं उनको हम कुछ दे सकें। दूसरा ये प्रॉब्लम है, मेरे जन्म से ही हाथ नहीं, तो जब मैं समाज में जाती हूँ तो समाज का मेरी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इसीलिए मैं सामाजिक इसमें जाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन कमी तो हर किसी में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कमी तो कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो, लेकिन उस कमी को ही अपनी शक्ति बना के हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। और आई थिंक यू शुड डू इट। अब तुम्हें करना चाहिए ये। आखिर सीएम की हत्या किसने की? काफी सवाल है। इसके पीछे की वजह क्या है, कोई नहीं जानता। नक्सल हमला या राजनीतिक षड्यंत्र, सीएम के हत्यारे का कोई अता पता नहीं है। सर, वो टीचर बोल रही थी पब्लिक को, लोगों को हमने जो वादे किए उसके एग्रीमेंट्स हमने किए हुए हैं। अच्छा, आपको भी ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स करना चाहिए सर। कैसा एग्रीमेंट? जो काम कर रहे हो उस चीज का एग्रीमेंट सर। दिमाग खराब हुआ इनका। कैसा एग्रीमेंट? राजनीति में एग्रीमेंट नहीं चलते, एग्रीमेंट से नहीं चलेगा। हम जानते हैं राजनीति क्या होती है। वो ठीक है सर, लेकिन क्या है कि उन्होंने 20 वादे किए हुए हैं तो 20 वादों का काम तो पूरा करना पड़ेगा। छोड़ो उनकी बातें, नहीं होगा एग्रीमेंट से काम। मैडम, सुना है आप एक टीचर हैं? जी सर, मैं टीचर हूँ। और टीचर होकर के आप राजनीति का रुख कर रही हैं? हाँ सर, मैं कुछ देश के लिए करना चाहती हूँ, सेवा भावना रखती हूँ सर। छोड़िए मैडम, अपने प्रोफेशन में कुछ कीजिएगा। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, ये हम पे छोड़ दीजिए। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति एक गंदगी है जिसमें हम जैसे इंसान जा ही नहीं सकते? ये सब छोड़िए, आप अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कीजिए और अगर कुछ चाहिए तो हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना आपको? नॉमिनेशन विड्रॉ कीजिए। मैम प्लीज सोच लीजिए थोड़ा बहुत। अरे भाई, हमने पूरा खानदान हमारा राजनीति में लगा है। 100 करोड़ तक अभी तक हमारे गए हैं। बताइए, राजनीति तो आजकल लोगों ने बच्चों का खेल समझ लिया है। जिसको देखो राजनीति में चला आ रहा है। डॉक्टर देखिए, टीचर्स देखिए। अरे राजनीति बच्चों का खेल नहीं। हम देखेंगे कैसे होती है राजनीति, हम दिखाएंगे। क्या समझे?
मैं जनता से अपील करती हूँ कि जो 20 वायदे मैंने आपसे किए हैं और उन्हें 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मैंने लिख दिया है और अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं चाहती हूँ अगर मेरी विपक्षी टीम भी उन्हीं वायदों को अगर पूर्ण करती है और उन्हीं वायदों पर खरे उतरती है तो मैं खुद जाकर उन्हें वोट करके आऊँगी। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपके घर पर भी वो वोट मांगने आते हैं तो आप उन्हीं नियमों को, उन वादों को आप चेक कर लें और उनके सिग्नेचर्स ज़रूर देख लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वो उनके वायदे मेरे वायदों से खरे उतरे तो मैं उनको वोट दे सकती हूँ। मैं पैसों की राजनीति में नहीं जाना चाहती, मैं जनता की सेवा में आना चाहती हूँ। तो ये गुजारिश को समझें और सही उपयुक्त व्यक्ति को ही वोट दीजिए। कि आज मैं छोटे गांव से हूं और मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और सरकार हमारे को चांस नहीं देती। मैं चाहता हूं कि सरकार के लिए कुछ करूं, मेहनत करूं, मेडल लाऊं। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि हमारे लिए कुछ करे ताकि हम आगे बढ़े। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार आपने बोला, आने से पहले भी आपने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए हम लोग बहुत से कदम उठाएंगे, तो जनता को कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट कब मिलेगा, जनता ये जानना चाहती है और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि हमें रिजल्ट कब मिलेगा। मेरा सरकार से छोटा सा प्रश्न है, आज देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खेती, और खेती कौन करता है? किसान। आज किसान हर साल फांसी खा रहा है, या किसान को हर साल कई नई समस्या आ रही है, इससे किसान को मजबूरन खेती छोड़नी पड़ रही है। तो सरकार की किसान के प्रति क्या नई योजना है? मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि वो युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या नए कदम उठा रहे हैं। सर आओ पांडे। सर, चुनाव में 3 दिन बाकी रहे और अपनी पोजीशन बहुत खराब चल रही है सर। पैसा भी बहुत खर्च हो गया सर। और उधर क्या है कि सर पूरी पब्लिक मैडम के साथ में लगी हुई है। आपने एग्रीमेंट भी नहीं किया सर, मैडम ने एग्रीमेंट करके दिया। इसकी वजह से पोजीशन बहुत खराब है सर हमारी। आप बोलो तो कुछ करूँ सर। मैं आपके लिए सर जेल जाने के लिए भी तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है सर। नहीं पांडे नहीं, इस बारी हम किसी पर कोई निजी आघात नहीं कर सकते। इस इलेक्शन में पांडे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। इस बार की जीत जनता की जीत होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस बार जनता जीते। अब हम किसी पर कोई व्यक्तिगत आघात नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक इस बार नहीं होगा। इस बार जनता की ही जीत होने दो। जनता की जीत में ही हमारी जीत होगी। राजस्थान के चुनाव क्षेत्र में एक युवा महिला शिक्षक की जीत हुई, जिनका नाम है रश्मि गोयंका। भारतीय राजनीति का आज सुनहरा दिवस, देश भर में खुशी का माहौल छा गया है। राजनीति में पहली बार एक आम इंसान की जीत हुई है। आज देश में एक बदलाव की लहर है। भैया, हताश और निराश क्यों हो? सोचो ना, 10 साल पहले जब हमारे दादा और परदादा जीतकर आए थे, तो उस समय वो भी नए थे, वो भी किसी से जीतकर आए थे। इसी प्रकार आज भी है। ये हमारी हार हमेशा की हार नहीं है, इसमें जीत है। बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे सामने। सोचिए, इतिहास साक्षी है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, उनकी निष्ठा, प्रेम, धैर्यता हमारे सामने है। रश्मि जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं रश्मि जी। नई सेवा के लिए आप उस सीट पर आई हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप बढ़िए आगे। बैठिए प्लीज बैठिए। रश्मि जी, अधिकतर तो जब इलेक्शंस में हारते हैं तो उस समय दुश्मनी का ही भाव होता है, पर हम व्यक्तिगत टकराव से और व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर हम सब मिलके देश की सेवा करेंगे। ये हमारी एक नई शुरुआत होगी आज से। आपसे मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, बहुत ज्यादा सहमत हूँ। रश्मि जी, अब आपको मौका मिला है
निसंदेह इस ऑफिस से हमारी कई यादें, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। बहुत वर्ष हमने यहाँ बैठ करके बहुत कुछ किया है राजनीति में। ये बात और है कि समाज को इस बार हम पसंद नहीं आए। आपको बुलाया है, जनता ने, जनार्दन ने आपको चुना है। बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी। दुआ है सर, बट मैं ये इसका श्रेय हमारी सुजाता मैडम से देना चाहूंगी, जिनकी प्रेरणाओं से ही मैं आगे बढ़ी हूँ और ये स्वार्थ का कार्य ना समझकर अपने जनहित के कार्य में मैं आगे यही मैं चाहूंगा रश्मि जी, क्योंकि राजनीति के इस गलियारे से मैं जितना लंबा गुजरा हूँ, इसमें अच्छी बुरी, खट्टी मीठी बहुत सारी बातें हुई हैं। कई दफा व्यक्तिगत हितों को सामने रख करके हमने कुछ ऐसी राजनीति भी की है, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। नवीन पौधे उग रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है। अब आपको ये संभालना है। मेरे मन का ये भाव है कि आप अब जब इस सीट पर बैठी हैं, तो आप उस राजनीति से ऊपर उठ के जो आप लक्ष्य लेकर के आई थी, समाज को आपने दावा किया था कि मैं सेवा के लिए आई हूं, उस सेवा के लिए आप आगे बढ़े। मेरी तरफ से शुभकामनाओं के साथ साथ ये भी ऑफर है कि कभी भी आपको आपके कार्य में यदि हमारी कोई मदद की जरूरत हो, कोई जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो हम हमेशा आपके सामने हाजिर हैं। आपको आश्वासन देती हूँ सर कि आगे कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आपसे हेल्प और आपका सपोर्ट जरूर लेना चाहूँगी। नमस्कार। इजाजत दीजिए। थैंक यू। डैड 10 मिस कॉल, समथिंग सीरियस? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सरप्राइज। बैठो। सरप्राइज, माइंड ब्लोइंग। क्या हुआ? शॉकिंग मैन, वेरी शॉकिंग। यू नो व्हाट, सीएम ने अपना खुद का मर्डर करवाया। आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है, हुआ है। कैसे? Being a CBI, I got the first information. सीएम ने सुरेश कुमार के नाम से एक मेल प्रिपेयर किया, सेंड किया अपोजिशन पार्टी को। इन्फॉर्म किया कि ठीक 7:30 बजे ट्रेवर स्पॉट पर मंगलवार के दिन कमज़ोर सिक्योरिटी के साथ आ रहा है। सीएम पहुंचेगा। आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है उसको ख़त्म करने का। अगर ये इन्फॉर्मेशन पे आपको कोई डाउट है, तुम 7:15 बजे सीएम के बंगले पर अपने आदमियों को तैनात करके पता लगा सकते हो कि सीएम 7:30 बजे अपने बंगले से जाएगा अपनी कमज़ोर सिक्योरिटी से। ओह, लेकिन कोई अपना खुद का मर्डर प्लान क्यों करेगा? कैसे? उसकी काम करने की सोच पर उम्र भर जो किया, मैंने लाइफ में ऐसा केस कभी नहीं देखा। एक सीएम की पोस्ट पे और सीएम के पावर पे होने के बावजूद कोई अपनी गलती का इकरार इस तरीके से, इस अंदाज से कैसे कर सकता है कि पब्लिक स्पॉट पर अपने लिए इसने प्रिपरेशन की, अपनी मौत की। काफी अजीब उसने है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी जायदाद सीएम फंड पे डाल दी। इसका मतलब आपका केस क्लोज हो गया। अमेजिंग, अमेजिंग मैन। अजीब है। ऐसे सीएम और ऐसे केसेस ना हो सकते हैं, ना कोई ऐसा सीएम इतनी ईमानदारी से अपने आप को कंपेयर करे। ये एक मिसाल रह गई
साथ है मेरे हर लम्हे में यकीन है, एहसास ये होता सबको, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बस इस यकीन पे मैं चल दूं, हाथ थामे है तू, तेरा प्यार हमेशा महसूस मैं करूं। तू हर जगह है, हर एक जगह, मुझ में तो, मुझ में तो, मुझ में तू। जुड़े तुम रहो अपने आप से, जागे रहो अपने एहसास में, फिर तो ये तय रहा बदलोगे ना कभी, तुम रहोगे तुम सदा, तुम रहोगे तुम सदा। खुद से किया हुआ वादा मुकम्मल कर दिया, उसूलों के पथ से मैंने खुद को जोड़ लिया। मैंने जी लिया, जी लिया, मैंने खुद को जी लिया। खुद से किया हुआ वादा मुकम्मल कर दिया, उसूलों के पथ से मैंने खुद को जोड़ लिया। मैंने खुद को जोड़ लिया, हो मैंने खुद को जोड़ लिया।